गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टीयर अवे। मैं हूं अभिषेक। कल 26 में हम लोग निकले थे थियोक से और अब आए हैं भीमा काली देवी मंदिर सहारण में। यहीं रुके थे हम लोग। यहाँ पर अंदर गेस्ट हाउस है मंदिर में, इसका ऑफिस आप देख सकते हैं। सो बहुत ही बढ़िया स्टे रहा और एकदम नॉमिनल फीस लिया उन्होंने, सिर्फ 500 रुपीज प्लस GST। सो बहुत ही बढ़िया स्टे रहा। रास्ते की बात करूं तो थियोक से सहारन तक आसपास 80-85 किलोमीटर्स का रास्ता हमने कल तय किया, 100 किलोमीटर्स के आसपास। बीच में हम लोग हाटू पीक भी गए थे। हमारा टोटल रन कल कुछ हुआ था 140 किलोमीटर्स का। हाटू पीक बहुत अच्छी जगह है, लेकिन जाने का रास्ता बहुत ही छोटा है दोस्तों। तो अगर आप स्किल ड्राइवर हो तो ही आप जाना, अदरवाइज फंस जाओगे। पूरा रोड है, टार रोड है, लेकिन बहुत छोटा है। लाइक 6 फीट्स का रोड है, सिर्फ 6 to 7 फीट्स का रोड है सिर्फ वाइड। उसके बाद हम लोग निकले वहां से और आए हैं सहारन तक। रोड बहुत ही अच्छा है, 1-2 पैचेस हैं बीच में, लेकिन वो जस्ट कुछ मीटर्स के हैं। खाने की बात अगर मैं करूं तो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में रुकिए दोस्तों, छोटे छोटे जो ढाबे हैं उन पे रुकिए दोस्तों। मेन रेस्टोरेंट्स में वही आपको जो नॉर्मल प्लेन्स का खाना है, पनीर, ये सब चीज़ें मिलेगी, मत खाइए। आप जो हिमाचली लोग हैं उनके छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं उसमें खाना खाइए। सहारन में आप देखिए, मैंने जैकेट भी नहीं पहनी है, बिल्कुल ठंड नॉमिनल है। रात में बढ़ जाती है, लेकिन आपको बेडिंग वगैरह जो यहाँ पर है बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड किया जाता है, बहुत ही साफ सुथरा है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गए स्टे के लिए। अगर आप सहारन आ रहे हैं, भीमा काली के दर्शन कर रहे हैं और सहारन अगर विलेज देखना चाहें तो बहुत ही खूबसूरत है। आप अगर देखें बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर के उस तरफ तो स्नो वाले माउंटेन्स भी दिखते हैं, स्नो माउंटेन्स भी दिखते हैं। पुणे से शुरू हुआ ये सफर अब उस मोड़ पर आ चुका था जहां एक तरफ आसमान छूते पहाड़ थे तो दूसरी तरफ 1000 फीट गहरी खाई। एक छोटी सी चूक और खेल खत्म। स्वागत है आपका स्पीति वैली रोड ट्रिप के एपिसोड 3 में। आज का हमारा लक्ष्य था सहारन से कल्पा तक का 100 किलोमीटर का सफर। सड़कें शुरुआत में काफी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही हमने किन्नौर वैली गेट क्रॉस किया, नजारे जितने खूबसूरत हुए, रास्ते उतने ही खतरनाक। रास्ते में आगे आया तरंडा माता मंदिर। इस इलाके के बुजुर्गों की सुने तो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद सरकार के ऑर्डर्स पर ग्रीफ यानी जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ने NH-22 करंटली NH-5 का निर्माण कार्य आरंभ किया ताकि बॉर्डर तक सेना को आर्म्स एंड एम्युनिशंस और बाकी रसद पहुंचाई जा सके। पर कंस्ट्रक्शन के दौरान रोजाना चट्टाने गिरने से जान माल की हानि हो रही थी। इससे सेना का मनोबल कमजोर हो रहा था। इस समय तरंडा गांव ने सैन्य अधिकारियों को मां तरंडा का आशीर्वाद लेने के लिए आमंत्रित किया। मंदिर के मुख्य पुजारी ने सेना के अधिकारियों को बताया कि जहां आप सड़क बना रहे हो वहां शक्ति का वास है। इसके बाद सेना द्वारा सड़क के पास ही मां तरंडा देवी मंदिर की स्थापना की गई। यहाँ नित्य पूजा अर्चना का दायित्व सेना के पास है। इसके बाद से अब तक इस सड़क पर निर्माण कार्य में कोई बाधा नहीं आई है। आज हर मुसाफिर यहाँ माथा टेक कर ही आगे का सफर तय करता है। यहाँ पहाड़ों को सी शेप में काटकर रास्ता बनाया गया, यानी आपके सिर के ठीक ऊपर पत्थरों की कुदरती छत होती है और ठीक बगल में 90 डिग्री की खौफनाक खाई। सहारन से कल्पा के सफर में NH-5 के साथ साथ सतलुज नदी कल कल करती बहती है, जैसे वो भी आपके साथ सफर कर रही हो। बस फर्क इतना है कि वो हिमालय की चोटियों से दूर जा रही है और आप उनकी ओर।
आगे करचम गांव में बसपा नदी सतलुज में आकर मिल जाती है। यहीं पर बनाया गया है करचम वांगतू डैम, जो कि हिस्सा है एक 1000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। हिमालय की चोटियों के बीच बना यह डैम एक इंजीनियरिंग मार्वल है। यहीं से एक रास्ता मुड़ जाता है सांगला और आगे चुटकुल की ओर। बहरहाल हमारा कारवां आगे चला कल्पा की ओर। जैसे जैसे कल्पा पास आ रहा था, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। स्पीति वैली 2026 का यह सफर और इंटरेस्टिंग होता जा रहा था। ड्राइविंग की बात करूं तो भारत की सबसे सस्ती रियर व्हील ड्राइव और पैसेंजर मूवर या MPV कहलाने वाली हमारी मारुति सुजुकी इको अब तक का सफर काफी आसानी से तय कर चुकी थी। शाम ढलते ढलते हम कल्पा पहुंचे, लेकिन असली ड्रामा तो यहाँ शुरू हुआ, क्योंकि कल्पा में इतनी भीड़ थी कि 2000, 4500, 5000 तक के रूम मिल रहे थे, जो कि हमारे बजट के बाहर। इसलिए हमने एक रिस्क लिया। हमने कल्पा से आगे 3 किलोमीटर रोगी की तरफ अपना रुख किया। यह रास्ते का आखिरी गांव है, जो पूरी तरह से पहाड़ की ढलान पे बसा है। यहाँ पहुंचने का रास्ता बेहद संकरा और आप देख सकते पेव्ड रोड भी नहीं था, लेकिन यहाँ हमें महज 1000 रुपए में एक शानदार होम स्टे मिल गया। चारों तरफ सेब और आड़ू के बागान थे और सुकून ऐसा जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इतनी मेस्मराइजिंग जगह पर अपनी कैंपर वैन का किचन खोलना तो बनता है। हमने बनाई चाय और मैगी और फिर रुक किया अपने होम स्टे की ओर। नजारे देखिए दोस्तों, ये पगडंडी, ये है किन्नर कैलाश के। अरे भाई, चंद्रमा देव के भी, चंद्रदेव जी के भी दर्शन हो गए। तो ये चले हम लोग हमारे होम स्टे की तरफ। आज का हमारा होम स्टे थोड़े खड़तर मार्ग से है भाई। छोटी सी पगडंडी है दोस्तों, और यहाँ से देखिए सीधा खाई है। ये देखिए, आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं। स्नो माउंटेन्स बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, हिमाचल के इस छोटे से गांव ने हमारे दिल में एक स्पेशल जगह बना ली। सिर उठाओ तो हरा भरा पहाड़ और नीचे देखो तो वैसी ही हरियाली से लथपथ खाई, और दूर बर्फ की चोटियों के बीच किन्नौर कैलाश हमें आशीष देते हुए। तो कुछ ऐसा रहा सहारन से कल्पा का सफर। अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे कल्पा और फिर बढ़ेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। तो हमारे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घूमते रहिए दोस्तों।